श्रीभगवानुवाच साङ्ख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् गुहयो विन्दते फलम्। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में ही सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। बहुत अच्छा श्लोका है। 4-5 श्लोका इकट्ठे लेते हैं सभी लोग, लेकिन मैंने थोड़ा अलग किया है क्योंकि बहुत चीज़ इसमें आप समझ सकते हो। इसको मैं स्किप नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा ये रहेगा कि आपको कैसे अच्छे से आपके मन में ये बैठ जाए। ये इतना लोकप्रिय श्लोका है। फिर उसके बाद पश्यति सपश्यति, संस्कृत वर्ड का इतना सामंजस्य है इस श्लोका में, और भगवान जी इतना अच्छा यहाँ पे समझाते हैं अर्जुन जी को। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने देखा है कि पहले श्लोका में भगवान जो संन्यास योग चल रहा है, सन्यासियों का क्या लक्षण है उन्होंने बताया है कि संन्यास वो है जो ना द्वेष्टि न कांक्षति, ना वो किसी से आशा और उपेक्षा रखते हैं। वैसे 3 लक्षण के बाद फिर वही सन्यासी यहाँ पे और सन्यासी ना कह के सांख्य योग का इस्तेमाल किया है, यानी कर्म सन्यासी और सांख्य योग तकरीबन समान ही है। सांख्य योग पृथक बालाहा, बालाहा मीन्स जिसका बुद्धि बालक जैसा है। बालक जैसा बुद्धि मतलब क्या है? आप देखो, अगर बच्चा कुछ जिद करे तो माँ क्या करती है? कुछ खिलौना पकड़ा ही देती है, क्योंकि वो अगर एक चीज को पकड़ता है तो दूसरे का उस पर ध्यान नहीं जाता, तो दूसरा चीज उससे स्वतः छूट ही जाता है। वैसे ही ऐसे बुद्धि, यानी जो भगवान बोलते हैं जिसके बुद्धि में संन्यास यानी सांख्य योग में हमने चैप्टर 2 अगर आप सुने होंगे, सांख्य योग यानी ज्ञान योग। वहाँ पे भगवान जो पतंजलि ऋषि है, जो कपिल मुनि है, उन्होंने क्या है योग शास्त्र को डिवाइड किया है, यानी प्रकृति और पुरुष इसमें विभाजन किया है। इसको जो पहचानेगा वो योग युक्त होके उसी परमात्मा को प्राप्त होगा। फिर वो सांख्य योग की बात है, लेकिन यहाँ पे तो कर्म योग चल रहा है। कर्म योग में क्या होता है? कर्म योग करने में भगवान क्यों अर्जुन जी को प्रेरित कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है अर्जुन जी क्षत्रिय है, और उनको वो बार बार उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर्म योग श्रेयस्कर है। क्योंकि भगवत गीता से जो कृष्ण जी हमको वो सन्यासी होने का जो बता रहे रहस्य, वो गुण सन्यासी का होता है, ना कि सब छोड़ छाड़ के आप वैराग्य पे होकर पकड़ के गेरुआ पहन के हिमालय पे चले जाओ। ऐसा उनका कोई मानसिक स्थिति नहीं है। वो बोलते हैं तुम गुण सन्यासी बनो। तो जो भी बंदा, जो भी मनुष्य इन दोनों को पृथक समझता है, उसी मनुष्य को बुद्धि को भगवान यहाँ पे बालाहा यानी बाल बुद्धि बोलते हैं, जिसका बुद्धि स्थिर नहीं है। इसलिए वो एक ही चीज को दो चीज को एक समझता है कि कर्म योग करने से प्राप्त होगा, ज्ञान योग से नहीं। लेकिन बात वो नहीं है। आप कर्म योग करके भी जो फल प्राप्त करोगे, आप ज्ञान योग में भी उसे साधना करके भी आप वही फल प्राप्त करोगे। पूरे भगवत गीता चैप्टर में जो फल का जो प्राप्त होता है, इसी श्लोका में भगवान मेंशन किया है कि अगर तुम अच्छा कर्म करोगे, जो भी तुम्हारा परिणाम होगा, जो भी तुम्हें फल प्राप्त होगा, डेफिनेटली वो नाशवान नहीं है और तुम्हें अच्छे का फल अच्छा मिलेगा, यानी तुम्हारा प्रारब्ध अच्छा ही जाएगा। तो यही श्लोका में फल के बारे में मिला हुआ है, लेकिन वो फल टेम्पररी है। हमें प्रेयस की ओर जाना है। हमें कौन सा फल चाहिए? देखिए, इतना ज्ञान और इतना कर्म बंधन से छुटकारा वाला ज्ञान पाके हमें ये ज्ञान हो गया है कि परमात्मा को प्राप्ति ही इसी फल के बारे में भगवान बोल रहे हैं कि जब तुम आत्मविद्या, ब्रह्म विद्या
का तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, तभी जाके तुम इस योग यानी कर्म योग करो या ज्ञान योग में, जो भी तुम्हें योग लगे, तुम इस योग में जाकर तुम अंतिम क्षण में परमात्मा का प्राप्ति करोगे, यानी तुम्हें आत्म साक्षात्कार का अनुभव होगा। यही इसका गूढ़ रहस्य है। फिर आगे जाके और अच्छा सा पश्यन्ति ये पश्यन्ति करके बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे और इसको भी हम अच्छे से आपको समझाएंगे। तब के लिए आप थोड़ा रिवाइज कर लिए। धन्यवाद।